सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में आपसे बहुत सारे जो डाउट्स हैं पशु परिचय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित उस पर बात करूंगा। और सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो करूंगा कि उपस्थिति के बारे में। बहुत सारे साथी वो उपस्थिति के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने एक दो साथियों से बात की है जिनका DV हो गया है, तो उनके आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि उपस्थिति है वो क्या रह रही है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं मेरी बात करता हूँ। जब मैं 21 तारीख को DV के लिए गया था तो उस टाइम RL DV में 11 से लेके 17 यानी 7 टीमें बैठी थी। और एक टीम है वो आप सभी को पता होगा 20 कैंडिडेट हैं, उनके DV है वो करती है। तो टोटल 140 स्टूडेंट होते हैं 7 टीम के, ठीक है। तो उसमें से देखिएगा, जब मैं गया था तो उस टाइम 4 या 5 है वो नाम बोल रहा था वो बार बार, यानी वो अपसेंट थे, यानी आए नहीं थे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लगभग उस टाइम यानी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 3-4 बजे के आसपास हुआ था। तो उस टाइम मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम 4-5 और उसके बाद भी और स्टूडेंट्स बचे हुए थे। तो 7 से, या मैं बड़ा बड़ा आंकड़ा आपको दूँ तो 5 से 10 स्टूडेंट है वो 140 में से अपसेंट थे, ठीक है। और ऐसा ही मैंने एक साथी से और बात किया था और उसने भी बताया था कि मैं जब DV करवा रहा था तो उस टाइम 4 से 5 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके नाम है वो बार बार बोले जा रहे थे, यानी वो अपसेट थे। तो अपन कह सकते हैं कि लगभग यानी 140 के आधार पे मैं अगर आपसे बात करूं तो 5 से 10 के बीच अपसेंट रह रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं उपस्थिति के बारे में, जैसे आपका DV हो गया, यानी हमारा DV होगा 15-16 मई तक, ठीक है। उसके बाद जो बोर्ड है उसके द्वारा जितने भी स्टूडेंट हैं उन जो अपसेंट रहे हैं उनकी लिस्ट डाली जाएगी। और साथ में जो स्टूडेंट जिनको प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया उनके रोल नंबर भी जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से अपन को पूरा पता चल जाएगा। उपस्थिति के बारे में एक बार मेरे पास इतनी जानकारी है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 5-10 140 में से अपसेंट है 5 से 10 के बीच, ठीक है। अब देखिएगा, और जो डाउट आ रहे हैं DV से संबंधित जो अभी आने वाले दिनों में साथी जाएंगे, उनका एक डाउट आ रहा था एप्लीकेशन फॉर्म साथ ले जाना है क्या। बिल्कुल, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको साथ ले जाना है। और एडमिट कार्ड मैं भी ले गया था, लेकिन मेरे से एडमिट कार्ड नहीं लिया गया था, एप्लीकेशन फार्म है वो ज़रूर लिया गया था, ठीक है। ये आपका जो एप्लीकेशन फार्म है इसमें वो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी थी 10वीं 12वीं, तो उसके परसेंटेज और रोल नंबर है वो मिलाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा, मैं बात कर लेता हूँ संतान संबंधी घोषणा पत्र। इसके बहुत सारे साथी हैं वो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे मैंने बता दिया है कि संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो सभी को ले जाना है, लेकिन बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि हम अविवाहित हैं तो क्या हमें ले जाना पड़ेगा। अगर अविवाहित वालों को ले जाना है तो वो किस तरह भरना है, तो ये भी मैंने बता दिया कि उसमें संतान की संख्या 0 और साथ में जो आपके उस पर एक गेजेटेड अफसर के साइन करवाने हैं, ठीक है। संतान संबंधी घोषणा पत्र पे बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि नोटरी करवाना है, तो नोटरी नहीं करवाना है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मूल जाति का शपथ पत्र। यानी देखिएगा, मूल के बारे में मैं कह सकता हूं कि मूल है वो लगभग एक बार ही बनता है। तो ऑल कैटेगरी में मूल अगर आपका पुराना है ना वो भी चल जाएगा, ठीक है। SC ST में तो चल ही जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मेरा जो SC कैटेगरी का जाति था वो 2015 का था और मूल था वो 2020 का था। तो मूल है वो चल जाएगा, और जाति है वो कई कैटेगरी जैसे OBC EWS इनके मतलब वो एक समय सीमा होती है, उससे अगर पुराना है तो वो नहीं चलता है। तो देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे मूल और जाति के बारे में एक बात और बता देता हूँ। अगर जो भी साथी हैं वो मूल या जाति दोनों अगर आवेदन के बाद, यानी अभी उन्होंने 2024 या अभी मतलब सभी ने बनाया नया होगा तो 2025 में ही बनाया होगा, अगर वो 2025 वाला लगा रहे हैं नया वाला, तो उनको शपथपत्र है वो देना पड़ेगा। और शपथपत्र का प्रारूप मैंने आपको बता दिया था, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो प्रारूप कैसे लिखना है उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके बता दी थी, कैसे ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। एक बार मैं और अभी इसी वीडियो के बाद बता दूंगा कि किस प्रकार लिखना है जाति और मूल। अगर आप नया लगा रहे हैं तो उसके साथ जो एफिडेविट लग रहा है सब प्रारूप वो कैसा उसका फॉर्मेट रहने वाला है वो बता दूंगा, ठीक है। तो मूल जाति के बारे में बात हो गई। अगर आप नया लगा रहे हैं तभी आपको शपथपत्र लगाना है। और SC ST को तो मूल जाति है वो उनका पुराना वाला भी चल रहा है, क्योंकि मेरा जाति 2015 का था वो चल गया था और मूल 2020 का था वो चल गया था, ठीक है। इसके अलावा कई साथी कह रहे हैं कि हमने मूल या जाति है वो स्क्रूटनी फॉर्म में पुराना वाला डाल दिया था और अभी हम नया वाला लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसा कर सकते हैं।
और कई साथी ये भी कह रहे हैं कि हमने स्क्रूटनी फॉर्म में बहुत सारी गलतियां कर दी है। तो देखिएगा, स्क्रूटनी फॉर्म में अब कोई भी संशोधन वगैरह है वो नहीं किया जा सकता, और गलती हो गई तो हो गई। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी गलती है उसके लिए आपका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन कई साथी वो कह रहे थे कि हमने रोल नंबर वगैरह है 10वीं 12वीं मार्कशीट में वो गलत डाल दिए हैं रोल नंबर। तो देखिएगा, रोल नंबर आपके है ना वो स्क्रूटनी फॉर्म है उसके साथ और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ भी मैच कर रहे हैं, ठीक है। और कई साथी कह रहे हैं कि वो आगे चलो बात करूंगा मैं इस विषय में, ठीक है। तो स्क्रूटनी फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है छोटी मोटी तो उसकी मतलब आप टेंशन मत लीजिएगा। अब गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब छोटी मोटी गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बड़ी गलती हो गई है तो उसके बारे में आप टीम मेंबर्स को जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। उनको पूछ लेना कि उसका क्या सोल्यूशन है, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा एक आ रहा डाउट, ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म पर गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं। तो आपको ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म है उस पर गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं। देखिएगा, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सारे स्क्रूटनी फॉर्म पे करवाने के, नहीं, जो आप स्क्रूटनी फॉर्म लेके आएंगे यानी आप ऑनलाइन भरा था तब उसका प्रिंट निकला था, उसके लास्ट में 2 पेज है, उसको बोला जाता है अटेस्टेशन फॉर्म। तो उस अटेस्टेशन फॉर्म पे ही आपका गैजेटेड ऑफिसर के साइन वहाँ पे दिया हुआ, तो वहीं पे आपको करवाने, न कि पूरे स्क्रूटनी फॉर्म पे, ठीक है। उसके बाद में आता है कि कोई डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड नहीं किया है तो डीवी के टाइम ले जाओ, ठीक है। हाँ, ये भी बात आ रही थी। कई साथी कह रहे हैं कि हमने स्क्रूटनी फॉर्म में ऑनलाइन जब स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तो उस टाइम जैसे संतान वाला डीवी यानी जो अपलोड नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अब डीवी के समय जब ऑफलाइन जाओ ना आप जयपुर, तो डीवी जब आप जाओ तो उस टाइम आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है और ज़रूरी है वो आप साथ ले जाना, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि उस चेकलिस्ट में 10th की मार्कशीट है वो उसी के लिए ऑप्शन दिया है, तो आपको 10th ही मार्कशीट है उसी की जारी दिनांक लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप जितनी भी आपकी और अन्य जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 12वीं आपने कर रखी हो, बीए बीएससी कर रखी हो, वो आप 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी के जस्ट बाद लगा सकते हैं। अब एक साथी ग्रुप में मैं बात कर रहा था कि वो 10वीं तक की मार्कशीट मतलब ले रहे हैं या 10वीं तक आप एक ही मार्कशीट लगा सकते हैं, 10वीं की चल जाएगी, 12वीं बीए अगर आपने कर रखी है उसकी न लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो वो ऐसे भी बता रहे थे, और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि ये बातें हैं ना, जैसे मेरे से तो 10वीं 12वीं बीए सभी की ले ली थी। ये टीम मेंबर पे डिपेंड करता है। टीम मेंबर है वो आपसे अलग अलग टीम मेंबर है, तो अलग अलग बंदे हैं, उनके अलग अलग स्वभाव है, तो वो अलग अलग अपनी मांग रख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप 10वीं 12वीं बीए की मार्कशीट वगैरह भी लगा के जा सकते हैं। एक डाउट आ रहा था कि आधार कार्ड है उसकी जारी दिनांक कहाँ से लिखे, तो आधार कार्ड आप देखेंगे ना तो आपकी जहाँ पे भी फोटो है उसी के साइड में आधार इश्यू डेट इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके आगे डेट लिखी हुई है, तो वो डेट आपको वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, मूल जाति अन्य डॉक्यूमेंट में नाम या स्पेस की गलती है। देखिए, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में स्पेस या फिर छोटी मोटी मात्रा की गलती है तो आप एफिडेविट बना सकते हैं और उसमें आप बता सकते हैं कि जो मेरे डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेस की गलती है, तो वो आप सारे उसका प्रारूप लिखा के ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मूल निवास है वो कई साथी कह रहे हैं, और आप भी मतलब आपको पता भी होगा कि मूल निवास है वो एक बार ही बनता है, तो इसमें सभी कैटेगरी का अगर मूल निवास पुराना है तो वो चल रहा है। जाति ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए अलग से थोड़ा है कि अगर आप नया बनाएं या आपकी समय सीमा अगर उससे पुराना है तो आपको एफिडेविट लगेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, कई साथी कह रहे थे नंबरिंग यानी चेकलिस्ट में नंबरिंग कैसे करें, तो मैंने आपको बता दिया था उस वीडियो में पूरा, मतलब चेकलिस्ट के अनुसार डॉक्यूमेंट कैसे सेट करने हैं और उसी के अनुसार आपको नंबरिंग करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन पर भी क्या नंबरिंग करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ डॉक्यूमेंट है वो फोटोकॉपी लगेगी, कुछ ओरिजिनल लगेंगे, तो आप बिल्कुल ओरिजिनल पे भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा SC/ST के लिए जाति मूल मैंने बता दिया, अगर आपके पास पुराने हैं आवेदन से पहले के तो दोनों चल जाएंगे पुराने हो, लेकिन उसमें ये है कि वो आपका डिजिटल साइन वाला होना चाहिए, ई मित्र वाला, ठीक है, वो पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म साथ ले जाना है, बिल्कुल उपस्थिति की भी बात मैंने कर ली। इसके अलावा और भी कोई अगर डाउट आपके रहेंगे तो वो मैं क्लियर कर दूंगा, कमेंट में जो भी आपके डाउट रहेंगे वो आप लिख देना, मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 2-3 दिनों से यही काम मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा देखिएगा, एक लोकेशन के बारे में बात कर रहे थे बहुत सारे साथी और भी पूछ रहे हैं, तो लोकेशन देखिएगा वही है, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, पशुपालन विभाग, और पशुपालन विभाग
यानी जो आपका है वो महिला आयोग के पास है, तो आप उसको बोल सकते हो कि महिला आयोग के पास पशुपालन विभाग है, वहाँ पे हमें छोड़ दो गांधीनगर मोड़ टोंक रोड पे। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ जो मैंने आपको दी, और अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका डाउट रहेगा या अन्य और भी क्वेश्चन कई साथियों के आ रहे हैं तो वो मैं कमेंट में ही उनको बता दे रहा हूँ, लेकिन कुछ कॉमन ये थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।